Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you a new sentence. आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस और बहुत ही नया सेंटेंस। तो जानने के लिए इस सेंटेंस को बने रहे वीडियो के एंड तक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक ना? तो पढ़ते हैं। वर्थ ऑब्लिक एबिलिटी सेंटेंस। ठीक ना? वर्थ या एबिलिटी सेंटेंस। वर्थ का मतलब क्या होता है? लायक, और एबिलिटी का मतलब क्षमता, यानी कि लायक या क्षमता वाला वाक्य पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक ना? तो इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिंटेक्स। क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र, यानी कि सूत्र के जरिए हम किसी भी सेंटेंस या मॉडल को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं, यानी कि समझने में हमें मदद मिलता है, इसलिए लिखते हैं क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टिन्यूअस। ठीक ना? HVC का मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसमें यूज होगा। ठीक ना? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस प्लस ओल्ड एनफ टू प्लस वर्ब प्लस अदर। ठीक ना? तो इतना आने वाला है सिंटेक्स में। क्या? सब्जेक्ट प्लस HVC का मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के टेंस का सिर्फ कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा। ठीक ना? प्लस ओल्ड एनफ टू प्लस वर्ब प्लस अदर। अब लिखते हैं इसमें सिम्पटम। सिम्पटम, सिम्पटम मीन्स पहचान। पहचान, पहचान में क्या आएगा? यानी कि कर्ता क्रिया तो आएगा ही, लेकिन कर्ता क्रिया के आने के बाद क्या आएगा? लायक, लायक है, हूँ, हो आएगा। उसके बाद था, थी, थे आएगा। उसके बाद यानी कि होगा, होगी, होंगे। ठीक ना? यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का सेंटेंस इसी में पढ़ते हैं, यानी कि लायक है, हूँ, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे। ठीक ना? लायक के बाद यदि प्रेजेंट में आएगा तो है, हूँ, पास्ट में आएगा तो था, थी, थे, और फ्यूचर में आएगा तो होगा, होगी, होंगे। ठीक ना? तो अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि जैसे लिखते हैं राजू, राजू अंग्रेजी बोलने लायक है। ठीक ना? राजू अंग्रेजी बोलने लायक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, तो लिखेंगे सब्जेक्ट राजू। उसके बाद बोलने लायक है, प्रेजेंट में आया तो इज MR का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसमें। ठीक ना? तो है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर था आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर होगा आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यानी कि राजू अंग्रेजी बोलने लायक है तो सब्जेक्ट के अनुसार इजेएमआर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम टेंस में पढ़े हैं। ठीक ना? कि इजेएमआर का प्रयोग कैसे होता है? सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग, प्लूरल के लिए आर का प्रयोग, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक ना? तो राजू सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, राजू इज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस हो गया इज। उसके बाद ओल्ड एनफ, ओल्ड एनफ टू। अब वर्ब क्या है?
बोलना यानी कि बोलने लायक है तो बोलने का स्पीक, स्पीक। और अदर में क्या आया, बोलने लायक है क्या, अंग्रेजी, तो स्पीक अदर में लिखेंगे इंग्लिश, ठीक ना, अंग्रेजी का इंग्लिश। यानी कि राजू अंग्रेजी बोलने लायक है तो राजू इज ओल्ड इनफ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा सेंटेंस है तो बिना हिचकिचाए यानी कि इस सिंटेक्स के अनुसार बनाए। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। जैसे पहले प्रेजेंट में पढ़ते हैं, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में। यानी कि मैं खाना खाने लायक हूँ, ठीक ना। तो ये भी आया हूँ यानी कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैं खाना खाने लायक हूँ तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आई एम ओल्ड इनफ टू, ओल्ड इनफ टू। अब वर्ब क्या आया, वर्ब ईट, खाने लायक, ईट। और अदर में क्या आएगा, द फूड, तो ईट द फूड। यानी कि मैं खाना खाने लायक हूं तो आई एम ओल्ड एनफ टू ईट द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब पास्ट में करते हैं एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल नंबर थर्ड। जैसे वह पानी पीने लायक था, वो पानी पीने लायक था, यानी कि पास्ट में करते हैं, है के लिए हो गया, था के लिए। वह पानी पीने लायक था तो सब्जेक्ट वह है, तो ही। हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, तो था या तो किस कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक ना। तो ही के साथ वाज का प्रयोग, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। तो ही वाज ओल्ड एनफ टू, ओल्ड एनफ टू। अब वर्ब क्या आया, पीने, पीने का क्या होता है, ड्रिंक, ड्रिंक द। अदर में क्या आएगा, क्या पानी, क्या पीने लायक था, पानी, तो ड्रिंक द वाटर, ठीक ना। वह पानी पीने लायक था तो ही वाज ओल्ड इनफ टू ड्रिंक द वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। यानी कि राधा छत पर नाचने लायक थी, ठीक ना। राधा छत पर नाचने लायक थी तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे राधा, उसके बाद वाज, राधा वाज ओल्ड एनफ टू, ओल्ड एनफ टू। वर्ब क्या है, नाचने, नाचने का डांस, डांस। अदर में क्या आएगा, छत पर, तो डांस ऑन द रूफ। यानी कि राधा छत पर नाचने लायक थी तो राधा वाज ओल्ड इनफ टू डांस ऑन द रूफ। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट के लिए पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल, अब पढ़ेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक ना। यानी कि फ्यूचर के लिए, होगा होगे के लिए। जैसे रमेश विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं होगा। यानी कि एक नहीं के लिए भी कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे उसमें भी नहीं के लिए वाज नॉट लगा देते, इज नॉट लगा देते, यानी कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते या हेल्पिंग वर्ब में जोड़ देते तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे रमेश विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, उसके बाद विल बी, रमेश विल बी नॉट, या उंट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, उंट बी, उंट बी। उसके बाद ओल्ड इनफ टू, ओल्ड इनफ टू। पढ़ने, वर्ब क्या है, पढ़ने, तो पढ़ने का रीड, ओल्ड इनफ टू रीड। अब कहाँ पे, विद्यालय में, तो रीड इन द स्कूल, ठीक ना।
रमेश विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं होगा, तो रमेश won't be old enough to read in the school। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6। जैसे वह महाविद्यालय में पढ़ाने लायक होगी, ठीक ना। वह महाविद्यालय में पढ़ाने लायक होगी, तो होगी का मतलब लड़की है, तो सी का प्रयोग, सी विल बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, तो होगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी, सी विल बी ओल्ड एनफ टू, वर्ब क्या है, पढ़ाने का टीच, ओल्ड एनफ टू टीच, और कहाँ पढ़ाने, अदर में क्या आया, महाविद्यालय में, तो टीच इन द, महाविद्यालय का यूनिवर्सिटी, ठीक ना, यूनिवर्सिटी। वह महाविद्यालय में पढ़ाने लायक होगी, तो सी विल बी ओल्ड एनफ टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। तो ये था व्हाट है एबिलिटी सेंटेंस। तो किसे किसे अच्छा लगा ये सेंटेंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसे किसे समझ में भी आया ये सेंटेंस वो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।